मैं आज आपको लिख के दे देता हूं, कोई प्रेसिडेंट आ जाए, कश्मीर को अगर टच भी कर जाए तो मैं जो आप कहेंगे वो देंगे रीजन। मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, आई एम 40 मिनट्स अवे फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी। आपने इंडियन लॉबी का अभी रुख देखा ही नहीं है, आपने उनकी ग्रिप ही नहीं देखी अभी तक, आपने वो पूरी मशीनरी चलते नहीं देखी अभी तक, आपने अभी तक आपको ये नहीं पता कि अमेरिका की कितनी फॉर्चून 500 कंपनीज के सीईओ जो है वो इंडियन है, कितने कांग्रेसमैन इंडियन डिसेंट के आ चुके हैं, व्हाइट हाउस की कितनी अपॉइंटमेंट जो है वो इंडियन डिसेंट की हैं, कितने आपके हाई कोर्ट जजेस जो इस वक्त बैठे हैं वो इंडियन डिसेंट के हैं, वर्सेस हमारी। आपने कश्मीर के लिए क्या किया, मैंने क्या किया, आपके पाकिस्तान के सारे मीडिया ने कश्मीर को अबैंडन कर दिया। मुझे खत्म कर दे। आपके साथ मुसलमान कंट्रीज ने बुला के हाईएस्ट अवार्ड मोदी को दिए, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लड़े उठ के कश्मीर के। नाज़रीन, फ्रांस के अलावा भी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां पर इंडियंस की वीज़ा फ्री एंट्री है, लेकिन उसके बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की तो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां पर गेट आउट पाकिस्तानीज की ना सिर्फ कंपेन चल रही है बल्कि बहुत सारे ममालिक ने अब पाकिस्तानियों को वीज़ा देना ही बंद कर दी। हम जरा दूसरों को मुसलमान बनाना चाहते हैं, खुद मुसलमान नहीं बनना चाहते। कोई भी काम है मुसलमान की तो मैंने वैसे बात कर दी, कोई भी वो काम जो हम खुद नहीं करना चाहते वो दूसरों को कहते हैं कि वो करें। हम तो मुसलमान जो है वो शादी करने के बाद जो है ना वो अपनी माँ की खुद खिदमत नहीं करते, बीवी को कहते हैं कि ये हमारे वालिदैन की खिदमत करे। दोस्तों, आप जानते हैं ना कि जो भारत के जो एनआरआईज हैं, ये बाहर जाके कोई सीईओ है, कोई किसी कंपनी में डायरेक्टर है, तो वो अमेरिका के अंदर किसी पार्लियामेंट के अंदर कोई कांग्रेसमैन है, सेनेटर है, अब तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी लड़ने वाले हैं। दोस्तों, ये हमारी ताकत है, ये हमारे देश के वो चश्मो चिराग है जिनके ऊपर हमें नाज है। इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, इन्होंने भारत को कभी भी लेट डाउन नहीं होने दिया। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आज पाकिस्तान इनको देख देख के कलप रहा है, उनको रोना आ रहा है, उनको ये लगता है कि यार भारत जो है उसके पास इतनी सारी पावर्स है, जिनके अंदर भारत के आप जानते हैं कल्चर, भारत का जो सॉफ्ट पावर है, जो भारत की छोटे छोटे त्योहार हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो भारत दिखाता रहता है। दुनिया उसके लिए दीवानी हो चुकी है, दुनिया भारत का कल्चर अपना रही है, और भारत के सीईओ ने तो पूरी दुनिया के अंदर तहलका ऐसा मचा रखा है कि इनका डर, इनका खौफ वहां की सरकार भी महसूस करती है। उनको मालूम है कि इनके पास इतनी पावर है, ये किसी की भी सरकार हिला सकते हैं। इसीलिए आज भारत को दुनिया पूछती है दोस्तों, भारत को मानती है। आपके क्या कमेंट्स है, प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपने सारी तारड़ साहब को सुना, और जो बातें इन्होंने कही हैं अगर मैं ना भी चाहूं तो मुझे यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि वो हकीकत थी। यहाँ पर इंडियन जो नसाद लोग हैं, यहाँ की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज को के सीईओज हैं, एक उनकी लॉबी है। तो सर ये बताइए कि ये कितनी मौसर लॉबी है इंडिया की लॉबी? जो इंडियन लॉबी है, absolutely I agree with you कि they spend a lot of money here in this country and they have very top notch lobbyists. They have their own people elected Senate के अंदर, governors. I 101% agreed with साजिद तारड़ साहब कि Indians are way ahead of us. हम कम से कम भी अगर मैं इसको देखूं तो 20 साल इंडिया की यूनाइटेड स्टेट्स पॉलिटिक्स के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है उससे 20 साल कम से कम, हम ज्यादा हो सकता है लेकिन मैं मुहतात अंदाजे से 20 साल पीछे हैं। हम लोग एज ए नेशन पाकिस्तान से जो आते थे ना, हम रिएक्टिव हैं। इंडिया ने ये काम किया तो हमने भी करना। ये तो हमारा एक जो कह रहे हैं कि ऑब्वियसली वो बड़ा कंट्री है, उसके रिसोर्सेज ज्यादा हैं, वो पहले कर सकते हैं। वो आज भी मैं नहीं इसका इतना बड़ा दावा करूंगा कि जी कि हम इंडियंस को हर जगह पे डिफीट दे सकते हैं। हम सिर्फ ये काम कर सकते हैं, जैसे आज सुबह एक मेरे दोस्त ने मुझे एक भेजा कि जी एक जो डिजिटल मीडिया के लिए इंडियन एक लड़की को बाइडेन ने हायर किया, कहते व्हाट इज आवर पोजीशन। और भाई हमें जो समझना है वो ये कि हम इंडिया को इस यहाँ पे किसी भी जगह पे डिफीट नहीं कर सकते। हमें करना क्या है, हमने अपना पर्सपेक्टिव टेबल पे रखना है, हमने अपनी जगह बनानी है। जो आज हम शुरू करेंगे, अगर देखेंगे कि जी हमारे रिजल्ट्स उस लेवल के नहीं आ रहे और फिर हम जाके घर बैठ जाएंगे, ये नहीं करना। हमने आज थोड़ा थोड़ा कतरे ड्रॉप करेंगे तो शायद 20 साल के बाद हम उस जगह पे पहुंचे जहां पे ये लोग हैं। अगर अमेरिका
चाहे कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे, तो जी हमारे यहाँ तो बिजली का फुकदान है, हमारे यहाँ तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हुआ है, हमारे यहाँ एक दहशतगर्दी का इशू रहा है जिससे पाकिस्तान का इमेज बहुत बुरा हुआ है। तो सर ये कुछ तो गलती हमारी अपनी भी तो है ना। अमेरिका के एलाय होते हुए भी पिछले 70 सालों से हमने उनके लिए अफगान वॉर तो लड़ ली, हमने जी उनके लिए जो है अभी 9/11 के बाद फिर से हमने जो है उनकी जंग में शामिल हो गए, लेकिन जो फवायद लेने थे, माशी फवायद जो लेने थे, अपना एजुकेशन सिस्टम बेहतरीन करना था, उसमें तो हम नाकाम रहे। देखिए मैं सबसे पहले तो अमेरिका का नहीं मैं बताऊंगा, आपको पाकिस्तान का बताऊंगा। पाकिस्तान इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट, सियासतदान और दूसरे पावरफुल लोग, उनके दिमाग में सिर्फ 3 चीजें हैं, दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टी है उनके ज़हन में, और कुछ भी नहीं। आप भाग भाग के चाइना जाते थे, आपने लाहौर का ट्रैश रिमूवल का ठेका भी दे दिया टर्किश को। आपने सड़क बनानी होती है, वो भी चाइना को बुला देते हैं। आपका सारा मुल्क अनएम्प्लॉयड बैठा है, लेकिन एक सड़क और एक ब्रिज बनाने के लिए भी आप या कोरिया से लोग बुलाते हैं या चाइना से बुलाते हैं। इसमें आप अमेरिका को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, अमेरिका ने आपको पैसे बहुत दिए हैं, लेकिन वो सारे पैसे लौट के लंदन आ चुके हैं, वो दुबई के प्लाजे बन चुके हैं और न्यूयॉर्क में आ चुके हैं। पाकिस्तान को बचाने के लिए इस वक्त ना अमेरिका कुछ कर सकता है, ना चाइना कुछ कर सकता है। पाकिस्तान में इस वक्त जाती तौर पे पूछे, कोरोना से ज्यादा जो इस वक्त वहां पे वायरस खतरनाक है, वो आपकी इंटरनल करप्शन है। वहां पे हालात आजकल ये है, शरीफ आदमी को लड़की का रिश्ता कोई नहीं देता। वहां पे आपको कल्चर बदलना पड़ेगा। आपके बोन मैरो में करप्शन घुस चुकी है। आपको इंटरनल चेंज की जरूरत है, एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं है। ये लड़की फलस्तीनियों के हक में बोल रही है, कह रही है कि ये ब्रांड को आप वो करें, बाइकआउट करें, आप बाइकआउट करें। और सर इसने अपने जो शूज है, इसके अपने शूज जो हैं वो खुद इजरायली ब्रांड के पहने हुए हैं। तो सर हम फिर क्या कर रहे हैं, ना हम उनकी मदद कर रहे हैं, रोना रोई जा रहे हैं, बाइकआउट, और हम खुद उनकी चीजें पहन के कह रहे हैं बाइकआउट करो। देखें, ये कौलो फेल का तजाद जो है वो तो सबसे बड़ी बात होती है। कुरान शरीफ में भी ये कहा गया है कि जो तुम करते नहीं हो वो कहते क्यों हो। तो ये तो हमें मुसलमानों को बुनियादी तौर पे जो तालीमात कुरान ने देनी थी, इस्लाम ने देनी थी, उनको छोड़कर हम कैसे जो ना वो तबलीग कर सकते हैं या कोई बात कह सकते हैं। जब हमारा अपना अमल ही नहीं होगा तो हम किसी को कोई बात नहीं कर सकते। हम जो ना दूसरों को मुसलमान बनाना चाहते हैं, खुद मुसलमान नहीं बनना चाहते। कोई भी काम है, मुसलमान की तो मैंने वैसे बात कर दी, कोई भी वो काम जो हम खुद नहीं करना चाहते वो दूसरों को कहते हैं कि वो करें। हम तो मुसलमान जो है वो शादी करने के बाद जो है ना वो अपनी माँ की खुद खिदमत नहीं करते, बीवी को कहते हैं कि ये हमारे वालिदैन की खिदमत करे। तो इस्लाम में भी यही है, मुसलमानों में भी यही है। यूनिटी नहीं है, बिल्कुल एक घर में यूनिटी नहीं है। मैं बीपीओ में काम करता हूँ, ट्रकिंग डिस्पैच कंपनी में। तो वहाँ की जो यूएसए की सबसे बड़ी कंपनी है ट्रकिंग TQL, टोटल क्वालिटी लॉजिस्टिक। अब उसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो इंडिया में है। वो किस वजह से है? क्योंकि जो उसका नरेंद्र मोदी है वो अपने बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। आपको पता होगा कि दुनिया के अंदर एक वाहिद मुल्क है इंडिया, एशियन कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ सबसे ज़्यादा IT का काम हो रहा है। और उनकी IT एक्सपोर्ट जो है वो बिलियंस के डॉलर पे पहुँच गई है।